नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। गुना में सिंधिया से लिपटकर रोई किसान महिलाएं। केंद्रीय मंत्री बोली, चिंता मत करो, मैं मुआवजा दिलवाऊंगा, सर्वे करा दिया है। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से महिला किसान लिपटकर रोने लगी। सिंधिया जिला के बेहटा घाट ओला प्रभावित फसल का जायजा लेने के लिए गए थे। महिलाओं के रोने पर मंत्री ने कहा, ढांढस रखिए, चिंता मत करो, मैं मुआवजा दिलवाऊंगा, मैंने सर्वे करवा दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया बुधवार को गुना से अशोकनगर फिर शिवपुरी जाएंगे। वे स्थानीय प्रशासन को साथ लेकर खेतों में हुए नुकसान का आकलन करा रहे हैं। कुछ किसानों को उन्होंने मौके पर ही मदद मुहैया करवाई है। गुना के जमजरा गांव में भी सिंधिया ने फसल को देखा। यहां उन्होंने कहा कि गुना, ग्वालियर, मालवा और भोपाल संभाग के किसानों को दुख की घड़ी से गुजरना पड़ रहा है। सिंधिया परिवार मानता है कि पृथ्वी माता को पूजने वाला अगर कोई वर्ग या श्रेणी है तो वो है हमारे अन्नदाता। कृषि खरबंदा और पुलकित सम्राट का वेडिंग कार्ड वायर। कपल ने अब तक नहीं की ऑफिशियल अनाउंसमेंट। 13 मार्च को कर सकते हैं शादी। रकुलप्रीत और जेकी भगनानी के बाद अब एक और बॉलीवुड कपल जल्द शादी करने वाला है। इस कपल की शादी का कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हम बात कर रहे हैं कृषि खरबंदा और पुलकित सम्राट की, जो बीते काफी समय से अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। सुनने में आया था कि दोनों फरवरी में शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अब कपल का वेडिंग कार्ड ऑनलाइन लीक हो गया है। इस एनिमेटेड कार्ड पर लिखा है, आपने स्क्वाड के साथ जश्न मनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, लव। भले ही कृति और पुलकित ने अब तक इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों 13 से 15 मार्च के बीच शादी कर सकते हैं। बीते 30 जनवरी को पुलकित और कृति की सगाई की फोटोज भी सामने आई थी। दोनों के एक कॉमन फैमिली फ्रेंड ने प्राइवेट पार्टी के कुछ फोटोज शेयर किए थे, जिसमें कृति पुलकित एंगेजमेंट रिंग पहने नजर आए थे। इससे पहले 33 साल की कृति ने वैलेंटाइन डे पर पुलकित के साथ एक पोस्ट शेयर किया था। इसे शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा था, लेट्स मार्च टुगेदर। ताइवान की मंत्री ने भारतीयों पर नस्ल भेदी टिप्पणी की। भारत की आपत्ति के बाद माफी मांगी। भारतीयों को नौकरी देने पर चर्चा कर रही थी। ताइवान ने भारतीयों पर की गई नस्ल भेदी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। दरअसल ताइवान की लेबर मिनिस्टर शू मिंग चू ने 4 मार्च को भारत के साथ हुए श्रम करार पर चर्चा करते हुए कहा था, ताइवान भारत के पूर्वोत्तर के ईसाई कामगारों को प्राथमिकता देगा, क्योंकि उनका रूप, रंग और खान पान ताइवानी लोगों जैसा है। भारत ने मंत्री की इस टिप्पणी को नस्ल भेदी बताते हुए विरोध जताया था। इसके बाद आज ताइवान ने कहा, मंत्री की टिप्पणी अफसोसजनक है। ताइवान किसी भी प्रवासी कामगार या पेशेवर के साथ उसके रंग, रूप, जाति, धर्म, भाषा और खान-पान की आदतों के आधार पर भेदभाव नहीं करता। हम भारत सरकार को भरोसा दिलाते हैं कि ताइवान में सभी भारतीयों के साथ उचित व्यवहार किया जाए। लेबर मिनिस्टर शू मिंग चू से पूछा गया कि भारत के साथ श्रमिकों को लेकर हुए करार पर उनकी क्या राय है और इसे किस तरह से लागू किया जाएगा। यूरोप में फैल रही जानलेवा बीमारी, अब तक 5 लोगों की मौत। WHO बोला, 2023 से पैरेट फीवर के 4 देशों में 81 मामले आए सामने। यूरोप के कई देशों में जानलेवा बीमारी फैल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इस बीमारी को पैरेट फीवर का नाम दिया है। WHO का कहना है कि ये बेहद खतरनाक है। इससे अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक पैरेट फीवर पक्षियों में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया की वजह से फैल रहा है। अगर इस बैक्टीरिया से संक्रमित पक्षी किसी इंसान को काट ले तो वो भी संक्रमित हो जाता है। ये बीमारी संक्रमित जानवरों को खाने से नहीं फैलती। WHO के हवाले से लिखा है कि पैरेट फीवर को सीटाकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसने यूरोपीय देशों में रहने वाले लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। महतारी वंदना का पैसा अब 7 मार्च को नहीं मिलेगा। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बोली, PM से समय लेकर बताएंगे तारीख।
कांग्रेस ने बताया धोखा। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना की पहली किश्त अब 7 मार्च को नहीं आएगी। बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री से कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जा रही है। उनके तरफ से समय मिलने पर नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस ने इसे महतारियों से धोखा बताया है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा आचार संहिता से पहले रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा आयोजित करने की तैयारी में है, इसलिए महिलाओं को पैसे मिलने में अभी समय लगेगा। इससे पहले भी 8 मार्च की तारीख तय की गई थी। इसमें पीएम मोदी को वर्चुअली जुड़ना था, लेकिन फिर 7 मार्च को समय तय किया गया था। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मिलने के बाद महतारी वंदना योजना के कार्यक्रम की तारीख भी तय की जाएगी। प्रधानमंत्री खुद लोगों के बीच मौजूद होकर महिलाओं को ये राशि जारी करेंगे, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।